हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज चर्चा का विषय क्या है। हाँ दोस्तों, हमारे होने से या ना होने से किसको क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, जब तक हम रहते हैं हमें लगता तो यही है कि अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बिना ये काम नहीं होगा, हमारे बिना वो काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का वहम है। और वैसे भी इंसान जो है विकल्पों का आदी होता है। अगर आपसे अच्छा कोई विकल्प जिस दिन उसे मिल जाता है तो उसे पुराने में कमियां और नए में खूबियां नजर आने लगती है। तो दोस्तों, ये हमारे मन का वहम होता है कि हमारे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, या हमारे बिना ये घर नहीं चल सकता, या हमारे बिना किसी व्यक्ति का कोई काम अटक जाएगा। जबकि ऐसा लाइफ में कुछ नहीं होता है। और यही लाइफ है, परिवर्तन होना ही लाइफ का नियम है। सबको आगे बढ़ना ही होता है। तो आज की हमारी स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। आई होप आपको पसंद आएगी। स्टोरी को पूरा लास्ट तक सुनना और समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बुजुर्ग महिला रहती थी। अब वो बुजुर्ग महिला जो है, उसके पास एक मुर्गा था। जैसे ही सुबह सूर्य उदय होता तो मुर्गा बांग देता, या फिर कह सकते हैं कि जैसे ही मुर्गा बांग देता तो साथ साथ सूर्य उदय होता। ऐसा रोज होने लगा। अब महिला को ये वहम हो गया कि उसका मुर्गा बांग देता है तभी सूर्य उदय होता है, अगर मेरा मुर्गा बांग ना दे तो सूर्य उदय नहीं होगा। अब ऐसा वहम होने के बाद धीरे धीरे उसका ये वहम अहंकार और घमंड में बदलने लग गया। और वो गांव वालों को धमकाने लगी, धमकी देने लगी कि मेरे साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करोगे और अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो यहाँ पर सूर्य उदय नहीं होगा, और मैं अपने मुर्गे को अपने साथ ले जाऊंगी। अब लोगों ने समझा बूढ़ी औरत है और उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उस औरत की बदतमीजी और उसका घमंड चरम सीमा पर पहुंच गया। वो हर बात पर झगड़ती और गांव वालों को कुछ न कुछ सुनाती, और हर बार धमकी देती कि मैं तुम्हारा गांव छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम्हारा गांव अंधेरे में डूब जाएगा। अब इस बार गांव वालों ने भी नाराज होकर उसको नजरअंदाज कर दिया और उससे कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। इस तरह से बूढ़ी औरत गुस्सा होकर उसी दिन वहां से अपने मुर्गे को लेकर निकल गई। अब वो धीरे चलते चलते आगे किसी गांव में पहुंची। वहां जाकर उसने अपना कोई आशियाना ढूंढा और उस गांव में वो रहने लगी। अगली सुबह हुई, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो मुर्गे ने जोर से बांग दी। तो वो बूढ़ी औरत मन ही मन बहुत मुस्कुराई और बुदबुदाने लगी कि देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो सूर्य उदय नहीं होगा। आज मेरे मुर्गे ने इस गांव में बांग दी है तो इस गांव में सूर्य उदय हुआ है, और वो पुराने गांव वाले लोग पछता रहे होंगे क्योंकि उनका गांव तो अंधेरे में डूब गया होगा, वहां तो सूर्य उदय आज हुआ ही नहीं होगा। ये बात सोचकर जो बुजुर्ग औरत थी वो बड़ी ही खुश हो रही थी कि मेरे मुर्गे के कारण आज इस गांव में सूर्य का उदय हुआ है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके उस गांव से चले जाने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना वहां के आदमियों को, ना वहां की दिनचर्या पे, और ना ही उस सूरज को जो डेली उगता है। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें कई बार ये वहम हो जाता है कि हमारे बिना तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता, या हमारे बिना तो ये काम होगा ही नहीं। जबकि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबके बिना सब काम हो जाते हैं। और खासकर मैं कहना चाहूंगी हमारी लेडीज को, जो सुबह से शाम तक लगी रहती हैं और उनका जो है काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, और ऐसे करके उनका पूरा दिन ही निकल जाता है। जबकि मैं कहना चाहूंगी कि
प्लीज अपने लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि हर काम हो जाता है धीरे धीरे। अपने बच्चों को उनसे रिलेटेड जो काम है वो अपने बच्चों को सिखाइए। जैसे उनको अपने शूज जगह पर रखने हैं, अपने कपड़े सही जगह पर हैंग करने हैं, अपनी खाने की प्लेट उठानी है। इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं वो हर काम हम लेडीज को खुद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने बच्चों को सिखाओ। घर की जिम्मेवारी हर एक इंसान में थोड़ी थोड़ी बांटो और खुद के लिए भी समय निकालो। क्योंकि अगर हम इस तरह सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि नहीं काम काम काम, हमारे बिना तो कौन करेगा कौन करेगा। आपको अगर यकीन ना हो तो आप 4 दिन कहीं गायब होकर देख लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे काम हो जाएंगे। शायद अच्छे से ना हो 2-4 दिन, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है। इसीलिए काम उतना ही करो जितना आपके लिए प्रायोरिटी है उस काम की। ये नहीं कि हर काम सिर्फ मुझे ही करना है और मेरे बिना कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता। इस तरह अगर खुद को इतना व्यस्त कर लोगे तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के साथ भी हम खिलवाड़ करते हैं। खासकर हम लेडीज, हम खुद के लिए तो बिल्कुल टाइम निकालते ही नहीं हैं। इसीलिए कुछ कामों को, कुछ जिम्मेदारियों को जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके बांटें और अपने लिए भी समय निकालें। क्योंकि अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे बिना नहीं होगा तो फिर तो ये वही बात हो गई उस बुजुर्ग महिला वाली। जैसे उसको लगता था कि अगर वो मुर्गे को लेकर चली जाएगी और उसका मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो वो गांव तो अंधेरे में डूब जाएगा, जबकि ऐसा तो हुआ नहीं। वो गांव भी वही है, वहां सूरज भी उगा है, सब लोगों ने अपना काम भी किया है। लेकिन क्या चीज वहां पे नहीं थी? सिर्फ वो बुजुर्ग औरत नहीं थी, जबकि उस गांव के लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे और उसको सम्मान भी देते थे। लेकिन उसको वहम हो गया, उसको अहंकार हो गया कि नहीं, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है और मैं करती हूँ, मेरा मुर्गा बांग देता है, मैं यहाँ रहती हूँ, तभी इस गांव की दिनचर्या अच्छे से चल रही है। अगर मैं नहीं होंगी तो ये अंधेरे में डूब जाएंगे। तो दोस्तों, यही होता है हमारे जीवन में भी। तो अपने इस वहम को दूर करो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। किसी को भी अगर ये लगता है कि हमारे बिना तो जीवन चलेगा नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे इंसान हमारे अपने जो खास होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन हमें जीवन में फिर भी आगे बढ़ना पड़ता है। जो काम वो करते थे वो सारे काम भी करने पड़ते हैं। और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है कि किसी के आने से, किसी के जाने से ये जीवन नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। क्योंकि जीवन का तो काम ही है चलना, परिवर्तनशील रहना। तो आई होप आज की ये छोटी सी स्टोरी और इससे मिलने वाली जो बड़ी सी सीख है वो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप अपने लिए भी समय जरूर निकालेंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।